जो जाने वही समझे। जो मेरे ठाकुर की महिमा जानता है, जो मेरे गोविंद की महिमा जानता है, उसको पता है कि वृंदावन क्या है। एक बार भी जो श्रद्धा से वृंदावन की ओर चला जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। एक धीरेन्द्र नाम का वकील अपने परिवार के साथ जब वृंदावन में गया है और वृंदावन में बांके बिहारी की पूजा कर रहे हैं, गोसाई जी माला देते हैं, उसी समय उनका ध्यान एक संत पर पड़ता है। सत्य घटना है ये, सत्य कथा है, ध्यान देकर के सुनना। वृंदावन की महिमा। जब उसकी ओर देखा, इस वकील ने, माना हुआ वकील, निहारता रहा उस महात्मा को। 10 मिनट 15 मिनट हुई, जब महात्मा जाने लगा, इसके पीछे पीछे ये वकील वो वृंदावन की भीड़ी भीड़ी गलियां, एक मोड़ 2 मोड़ आते गए और ये वकील इस महात्मा के पीछे पीछे दौड़ता रहा। अचानक आगे आकर के महात्मा ने अपना रास्ता बदल दिया और ये वकील रोने लगा। परिवार के साथ जब धर्मशाला में गया, आज ये वकील रो रहा है। पत्नी पूछ रही है, पुत्र पूछ रहा है, क्या हुआ? अरे क्यों रो रहे हो? आज ये वकील कह रहा है, मैं उस महात्मा से मिलना चाहता हूं और ये पूछना चाहता हूं कि यहां वृंदावन में उसको कौन सा रस मिल गया जिसकी मस्ती में डूब करके संसार के सारे रसों को विरस बना दिया है। मैं पूछना चाहता हूं उस महात्मा से, कौन सा रिश्ता जोड़ लिया है मेरे बांके बिहारी के साथ? दुनिया के सारे रिश्ते छोड़ दिए उसने। कौन सा धन मिल गया है? दुनिया के सारे ऐशोराम छोड़ दिए। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा आनंद उसको मिल गया जो सारे सुखों को छोड़ दिया? और इतना कह करके रोने लगे। बेटे ने पूछा, पिताजी क्यों रो रहे हो? और ये पिता कह रहा है, मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूं, शायद मेरे से कोई गलती हुई है। याद किया उन दिनों को, बता रहे हैं कि मेरी माँ इतनी धार्मिक थी, घर में उसने ठाकुर जी रखे हुए थे, रोज मेरे ठाकुर जी को स्नान करवाती, श्रृंगार करवाती, आरती करती और भोग लगा करके जब प्रसाद हमारे पास देने के लिए आती, रोज मेरे पिताजी जो नास्तिक थे, रोज मेरी माँ को झिड़काने देते और मेरी माँ सहनशीलता की मूर्ति बन करके मुस्कुरा देती। जरा सा तिलक लगा देती, जी मेरे लिए लगवा लो। और प्रसाद देना उसकी रोज की आदत थी। रोज वह घंटों मेरे ठाकुर के मंदिर में बैठी रहती थी और रोज मंदिर में बैठी ही चिंतन करती थी, आज रक्षाबंधन है, सबकी रक्षा के लिए आज भक्तों के द्वारा प्रेम के धागे मेरे ठाकुर जी को बांधे जा रहे हैं। आज जन्माष्टमी है, ऐ जन्मा को हर वर्ष
आज सारे भक्त उसका जन्मदिन मना रहे होंगे। आज राधाष्टमी है, मेरे बांके बिहारी को सजाया गया होगा। आज राधा रानी के चरणों को भक्तों को दिखाया गया होगा। आज शरद पूर्णिमा है, आज बिहारी पंचमी है, आज अक्षय तृतीया है। रोज मेरी माँ घंटों चिंतन करती मेरे बांके बिहारी का, घर में बैठी बैठी वो चिंतन करती रहती। लेकिन मेरे पिता नास्तिक, वो खुल करके मंदिर में नहीं जा पाती थी। जब 50 साल शादी के हुए, आज जब मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं आज आपकी गोल्ड जुबली बुलाऊंगा, पूरा प्रोग्राम करूंगा, पैलेस बुक करूंगा, सारे शहर को बुलाऊंगा। आज मेरी माँ ने रोते हुए मेरे से कहा, धीरेंद्र बेटा तू धन्य कर देगा, एक बार मेरे बांके बिहारी के दर्शन करवा दे बस। यही मेरी सबसे बड़ी आपके प्रति पुत्र पैदा करने की, आज ये समझ लो कि तुम ऋण हो जाओगे अपने माता के उस ऋण से। बस मेरे को बांके बिहारी के दर्शन एक बार करवा दे, किसी भी तरह तेरे पिता को मना ले। और जब इस बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी वृंदावन चलते हैं, साफ इनकार कर दिया इसने। क्या रखा है वृंदावन में, दुनिया पागल हो गई है। पिताजी मैं यही तो देखना चाहता हूं, मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, वहां भक्तों का अंधविश्वास है या उस टूटे फूटे उन भवनों में उनको कुछ दिखाई देता है। उस मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक बार चला जाता है वहीं का हो जाता है। मेरे कहने से मेरे साथ चलो। और पिताजी माता परिवार को लेकर के मैं आया। उस समय बेटा तू पैदा नहीं हुआ था, धीरेंद्र कह रहा है अपने बेटे को। और जब बांके बिहारी के मंदिर में गए, नजरों से नजर मिली, आज वो नास्तिक पिता सुबह 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 करके रोने लगा है। वाणी में कोई उसकी आवाज नहीं है। दर्शन करके आए धर्मशाला में, और पहली पहर लगी रात्रि की। आज वो मेरी माँ के पैर दबा रहा है, कह रहा है देवी मुझे माफ कर दे, बहुत कष्ट दिया है मैंने तेरे को, मुझे क्षमा कर दो। और मेरी माँ कह रही है, रे बच्चे जाग रहे, तुम क्या कर रहे हो, ये पैर दबा रहे हो मेरे। किसी तरह घर पर आए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये दिमाग से वैसे नहीं है जैसे थे मेरे पिताजी। मेरे मित्र ने कहा, भाई कोई भरोसा नहीं है, वसीयत पर अभी दस्तखत करवा ले। और मैं पागल, दस्तखत करवाने के लिए वसीयत के कागज अपने पिता के सामने रख देता हूं। पिताजी एक बार नजर भर के देखते हैं और कहते, बेटा आज भी तेरा और कल भी तेरा। एक बार शाम के समय साइन तो किए, दोबारा मुझे आज तक वो दिखाई नहीं दिए। दिए भी तो कब, आज। आज मैं उस महात्मा से पूछना चाहता हूं, कौन सा रस उसको यहां मिल गया, कौन सी संपत्ति यहां मिल गई, कौन सा धन उसको यहां मिल गया, जो सारे रिश्ते नाते छोड़ दिए। वो संत मेरा पिता है,
जो कभी नास्तिक हुआ करता था, क्या हो गया वृंदावन में आकर के। और प्रिय सजनों, वह नास्तिक व्यक्ति पद्मनाभ संत बना, जो दुनिया पूजती है जिस संत को। एक बार जिसके ऊपर मेरे बांके बिहारी का रंग चढ़ जाए, फिर वही जानता है वो क्या खोता है और क्या पाता है।